हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फाइन, एकदम फाइन. सो ओके, सो आई स्टार्ट polynomials class 10th mathematics part 2. So before watching this video, just you should visit the part 1 video of polynomial. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज. फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल of quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. तो सबसे पहले हम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे पहले उसका हम लोग जीरोज निकालेंगे एंड देन जीरोज निकालने के बाद हम लोग उस जीरोज का हेल्प से फॉर्मूला का हेल्प से हम लोग उसका रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स the equation in which variable containing power 2, that is called quadratic equation. एक ऐसा इक्वेशन हम लोग लेंगे जिसमें कि वेरिएबल का पावर 2 होगा, that is called quadratic equation. तो सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में भी उस क्वेश्चन को डील किया हूं, बट आज भी कर रहा हूं कि कैसे हम लोग जीरोज निकाल रहे हैं एंड देन उसका वेरीफाई कर रहे हैं जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट का. तो सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन जान लो. जनरल इक्वेशन नोट, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. तो जनरल इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c. दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल. अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जीरोज दैट मीन कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ x is b, कोफिशिएंट ऑफ x² is a, but c is constant term. So this is the general equations of quadratic polynomial. For verifying the relationship between जीरोस एंड कोफिशिएंट्स हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करते हैं. तो उस फॉर्मूला में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर coefficient of x minus coefficient of x by coefficient of x square. अब हम लोग देख रहे हैं कि सम ऑफ जीरोस को क्या लिख सकते हैं. तो सम ऑफ जीरोस को हमने लिख दिया सपोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू minus coefficient of x is here b by coefficient of x square is a. So this is the first. If this value is equal to this values, then it will be verified. Sum of zeros is equal to minus coefficient of x by coefficient of x square. Second है product of zeros is equal to coefficient of x by constant term. अब product of zeros, that means alpha beta, because product of zero, we are having two zeros alpha and beta. So product of zeros alpha into beta, alpha beta. Coefficient of x is b by constant term is c. So this is the method how we will find the रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट. सो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे अभी हम लोग इस क्वेश्चन के लिए.
सो इसको नोट कर लें। ओके, सो हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। उस क्वेश्चन का हम लोग कैसे जीरोस निकालेंगे एंड उसका हम लोग कैसे, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इस क्वेश्चन का हम लोग को जीरोस निकालना है। तो जीरोस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। ध्यान से देखें, स्प्लिट करेंगे, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए, बट ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आना चाहिए, -2। तो हम लोग कौन दो ऐसा नंबर चूज करें, तो नंबर चूज करेंगे -4x प्लस 2x माइनस 8, -4x प्लस 2x माइनस 2x एंड -4 इंटू प्लस 2, 4 2 8। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे, ये दोनों कॉमन क्या है, सो x इज कॉमन हियर, सो x -4 प्लस 2 is common here, x minus 4. So this will become x plus 2 into x minus 4. ध्यान रहे कि जो फर्स्ट ब्रैकेट में आया है सेकेंड ब्रैकेट में वही आना चाहिए, डेफिनेटली आएगा। सो वी आर हैविंग x plus 2 x minus 4। अब यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, फॉर जीरोस x plus 2 x minus 4 is equal to, this is 4 0। जीरोस के लिए इसको इक्वेट करेंगे जीरो से, सेपरेटली इसको जीरो करेंगे, x minus 4 is equal to 0, so this will become x equal to -2, फर्स्ट जीरोस निकल गया एंड x equal to +4। हमारे पास 2 जीरोस आ गया, x एक -2 और एक +4। अब इन दोनों जीरो से हम लोग वेरीफाई करेंगे इसका रिलेशनशिप को। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरिफिकेशन, नाउ वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम लोग लिखते हैं क्या चीज, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, हम लोग लिखे थे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरोस को हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे -b/a। अब ये सम ऑफ जीरोस को हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। नो, सम ऑफ जीरोस को हम लोग डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे -2 प्लस 4, बिकॉज हमारे पास दो जीरोस है -2 एंड 4, -2 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस। अब b कौन सा है, तो हमने बताया था कि जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ऐसा बताया था। अब इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर के बगल में जो है दैट मीन कोएफिशिएंट वो a है, x का जो बगल में b एंड कांस्टेंट टर्म c। अब b का वैल्यू कितना है यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, b का वैल्यू -2 है, तो -2 यहाँ पुट कर दिया। a का वैल्यू क्या हम लोग देख रहे हैं 1 है, तो 1 पुट कर दिया। सो दिस गिव्स 2 इज इक्वल टू माइनस प्लस 2। क्लियर। सो LHS इक्वल टू RHS, पहला वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखे थे, इज इक्वल टू लिखे थे c/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में -2 इंटू 4 इज इक्वल टू व्हाट इज c इज -8/1। so this will give you -2 into 4, -8 is equal to -8, hence is verified। understood? okay, note it now। अब हम लोग वीडियो को पॉज करके नोट जरूर कर लें। अब हम लोग देखेंगे एक और क्वेश्चन देखेंगे, इसी पे बेस्ड होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4u स्क्वायर, हियर वेरिएबल इज u, प्लस 8u, 4u स्क्वायर प्लस 8u। मेरा जो क्वेश्चन है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर 2 है।
तो यहाँ पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे, स्प्लिट तो कर नहीं सकते क्योंकि 3 टर्म्स है नहीं, इसलिए हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन दोनों में क्या है, तो कॉमन हम देख रहे हैं कि 4u इज कॉमन, सो हियर इज u प्लस 2। हमारे पास 2 टर्म्स आ गया, 4u एंड u प्लस u। डायरेक्ट लिखेंगे 4 जीरोस 4u into u plus 2 is equal to 0, and this implies 4u equal to 0 and u plus 2 equal to 0. So u equal to 0, फर्स्ट जीरोस निकल गया, and u is equal to -2 n जीरोस। अब कुछ नहीं करना है, इसमें लिखना है वेरिफिकेशन। नाउ वेरिफिकेशन बिटवीन विच, वेरिफिकेशन बिटवीन और रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। जीरोस जो हम लोग निकाले हैं एंड कोफिशिएंट्स जो यहाँ से हम लोग ले रहे हैं कोफिशिएंट्स। तो वेरिफिकेशन में फर्स्ट वेरिफिकेशन हम लोग क्या देते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b बाई a। अब सम ऑफ जीरो 0 प्लस -2, 0 प्लस -2, क्योंकि हमारे पास 2 जीरोस है, एक 0 है और दूसरा -2 है, तो 0 प्लस -2, this will give you minus, what is the value of b? So the value of b is here 8. What is value of b? B is 8 by a is what? A is 4. So cutting यहाँ पे 4 2 जा 8, that means -2 is equal to -2। फर्स्ट वेरिफिकेशन डन। सेकेंड वेरिफिकेशन में आते हैं हम लोग। सेकेंड वेरिफिकेशन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज इक्वल टू व्हाट, c बाई a। प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, c बाई a। अब प्रोडक्ट 0 इंटू -2 इज इक्वल टू व्हाट इज c। यहाँ पे हम लोग देखें कांस्टेंट टर्म कोई नहीं है। कांस्टेंट टर्म जब कोई नहीं है तो मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है कांस्टेंट टर्म, तो अब कांस्टेंट टर्म 0 बाई 4, so 0 into anything 0, 0 by anything 0, hence it is verified। problem? No problem, it is verified। So this type of question you are having in NCERT book as well as in RS Agrawal। you visit RS Agrawal book for more and more practice। तो इस क्वेश्चन से तुमको ये कंसेप्ट मिलेगा कि तुम किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका जीरोस निकाल सकते हो, एंड देन जीरोस निकालने के बाद उस जीरो से हम लोग उसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। अंडरस्टूड? नाउ अच्छा, वन मोर क्वेश्चन। ओके, वन मोर क्वेश्चन x स्क्वायर माइनस 15। वेरी गुड क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 15। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, बट हियर इज 2 आल्सो, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये कोई किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो जब कोई नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम लोग देखो तो ऐसे तोड़ सकते हैं क्या, √15 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि √15 का स्क्वायर करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब यहां से हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हाँ काम बन गया। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अंडरस्टूड? हो गया, मेरा 2 टर्म आ गया। अब यहां से लिखेंगे 4 जीरोस x प्लस √15 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस √15 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों x का वैल्यू क्या आएगा, -15 आएगा। एक x का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, बोलो, √15 आएगा। हमारे पास 2 जीरोस निकल गया, -√15 एंड प्लस √15। अब हम लोग इसका वेरिफिकेशन देखेंगे। नाउ वेरिफिकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट वेरिफिकेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, सम ऑफ
zeros is equal to minus b by a. Minus b by a. Sum of zeros. That means minus root 15 प्लस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस बी. बी जो टर्म होता था वो क्या होता था, वेरिएबल जो है जिसका पावर 1 रहता था उसका, लेकिन यहाँ पे बी की जगह हम कोई भी वेरिएबल नहीं देख रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बी की जगह पे क्या पुट करेंगे, 0/1 माइनस 15 प्लस 15 दैट विल गिव यू 0. सो 0 इज इक्वल टू जी. फर्स्ट प्रूफ. सेकेंड में हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए. इज इक्वल टू सी बाई ए. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, फर्स्ट जीरोस क्या है माइनस रूट 15, सेकेंड जीरोस क्या है रूट 15 इज इक्वल टू व्हाट इज सी. सी इज आवर माइनस 15 बाई ए इज आवर 1. नाउ माइनस इंटू प्लस, माइनस रूट 15 इंटू रूट 15. अभी तुरंत बताया था मैंने कि सेम रूट को मल्टीप्लाई करने पे रूट हट जाता है और सेम नंबर आता है. तो माइनस रूट 15 इंटू माइनस रूट 15 इज इक्वल टू माइनस 15. दोनों तरफ हम लोग देखा एलएचएस आरएचएस सेम, यहाँ भी आ गया यहाँ भी आ गया. हेंस इट इज वेरीफाइड. टाइप 1 स्मार्ट. नोट करें. नोट करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है सी बाई ए. सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी बाई ए. अब सेकेंड मेरा जो है टॉपिक, सेकेंड टॉपिक है कि हमारे पास जीरोस दिया गया है. यूजिंग जीरोस, establish the polynomial. हमारे पास जीरोस दिया हुआ है. अब उस जीरोस का यूज करके इस बार पोलिनोमियल एस्टैब्लिश करना है. इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे कि हमारे पास पोलिनोमियल दिया गया था, उसका हम लोग सॉल्व करके जीरोस निकाले थे, लेकिन इस बार उल्टा है. जीरोस दिया जा रहा है, पोलिनोमियल एस्टैब्लिश करना है. तो लेट अस सपोज कि हमारे पास टू जीरोस, हमारे पास सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास 2 जीरोस है -3 एंड 2. ये 2 जीरोस है. सो गिवन 2 जीरोस दैट इज अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2. क्योंकि हमने 2 जीरोस को अल्फा और बीटा माना है, तो अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2. अब क्या है, सिंस सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या लिखते थे माइनस बी बाई ए. चलिए ठीक है. तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. नो प्रॉब्लम. अल्फा का वैल्यू कितना है -3 प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2 माइनस बी बाई ए. अब यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं -1 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए. माइनस माइनस समाप्त. सो दिस गिव्स 1 इज इक्वल टू बी बाई ए. दिस इज इक्वेशन 1. also product of जीरोस इज इक्वल टू क्या है सी बाई ए. अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए. वट इज अल्फा? अल्फा इज -3 इंटू बीटा इज 2 इज इक्वल टू सी बाई ए. सो दिस गिव्स -6 इज इक्वल टू सी बाई ए. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब हम लोग देख रहे हैं इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में कि इक्वेशन 1 में देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में a है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में a है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 1 है. तो फ्रॉम 1 and 2 a is equal to 1, a equal to 1,
b is equal to 1, b is equal to 1 and c is equal to -6 इक्वेट करना है। अब now since the polynomial is of the form ax square plus bx plus c। अब पॉलिनोमियल क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसमें a b और c का वैल्यू हम लोग डालेंगे। तो a का वैल्यू डालेंगे, यहां से हम ऊपर लिख रहे हैं a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू 1 है, तो 1 को एज इट इज, तो x स्क्वायर प्लस b का वैल्यू डालेंगे तो 1 है, तो प्लस bx। c का वैल्यू डालेंगे, क्या है c का वैल्यू? -6 हमारा पोलिनोमियल। दिस इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, दिस इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, दिस इज रिक्वायर्ड पोलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग जीरो से पोलिनोमियल निकालेंगे बाय यूजिंग दिस मेथड। ओके, one more question, I am taking one more question, note it, one more question। दिया गया पोलिनोमियल से हम लोग कैसे निकाल रहे हैं? वन मोर क्वेश्चन। एक वैल्यू है 0 और दूसरा वैल्यू है √5। तो हम लोग देख रहे हैं गिवन, क्या गिवन है? तो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू √5। नो प्रॉब्लम, सिंस sum of zeros is equal to minus b by a, sum of zeros, that means alpha plus beta is equal to minus b by a। what is alpha? Alpha is 0 plus √5 is equal to minus b by a, this gives √5 is equal to minus b by a, इक्वेशन 1। अब आते हैं हम लोग अगेन प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 0 इंटू √5 इज इक्वल टू सी बाई ए, दिस गिव्स 0 इक्वल टू सी बाई ए, इक्वेशन नंबर 2। 0 इज इक्वल टू, बिकॉज 0 इंटू √5 0, दो इक्वेशन आ गया। अब फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 एंड 2 हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन 1 में a आई मीन डिनोमिनेटर का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर का वैल्यू कुछ नहीं है, 1 है। तो a का वैल्यू हम लोग 1 ले लिए, b का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं यहाँ से, b का वैल्यू क्या? माइनस, यहाँ पे यहाँ नहीं है माइनस, तो हम लोग इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करेंगे और इस माइनस को शिफ्ट करके यहाँ पे लिखेंगे -√5। और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 0 है, और c का वैल्यू क्या है? 0 है। तो नाउ द फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल p ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, देयरफॉर पोलिनोमियल a का वैल्यू 1 है, तो x स्क्वायर, b का वैल्यू माइनस है -√5x और c का वैल्यू 0 है, तो मैंने लिखा दिस इज द रिक्वायर्ड polynomial। So I hope this video is good for you, this will help you while solving the different types of question or problems using NCERT, RS Agarwal and RD Sharma book। So all the very best। next video में हम लोग इसी का तीसरा पार्ट देखेंगे, डिवीजन मेथड। So all the very best।